स्वागत है आपका कॉलेज ऑनेस्ट रिव्यूज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो आज हम बात करेंगे सीईपीटी यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात के बारे में कि कॉलेज कैसा है, एडमिशन आप कैसे ले सकते हो, एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन प्रोसीड्यूर क्या है, कैंपस कैसा है, कैंपस एरिया कितना है, प्लेसमेंट कितना जाता है, बच्चों की रिव्यू जानने की कोशिश करेंगे प्लेसमेंट के बारे में, इवेंट्स कौन कौन सी होती है, कॉलेज में हॉस्टल है कि नहीं, हॉस्टल है तो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, प्रोसीड्यूर क्या है लेने का, सारा का एक ओवरव्यू आंसर जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ज्ञान की बात से शुरू कर लेते हैं। सीईपीटी यूनिवर्सिटी अहमदाबाद की बात करें तो पूरा नाम इनका सेंट्रल फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी है। सीईपीटी को 4वां रैंक मिला है आर्किटेक्चर में एनआईएफ 2020 के द्वारा। इनके पास बहुत सारे इनके एफिलिएटेड स्कूल्स हैं जो कि इस्टेब्लिश की गई थी अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के सपोर्ट में और साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट के अंदर में। साथ ही अगर बात करूँ रिकॉग्नाइज्ड है ये साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SIRO से एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि DSIR से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिकॉग्नाइज्ड है। द यूनिवर्सिटी ऑफर करती है अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च प्रोग्राम, डिसिप्लिन, मैनेजमेंट, डिजाइन, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और बहुत सारे में ये करते हैं। आपको एक ट्वीट दिख रही होगी अपने स्क्रीन पे। ये ट्वीट अभी हाल ही में फैकल्टी ऑफ डिजाइन के डीन के द्वारा ये ट्वीट की गई है। अभी 6 तारीख को 5 से 6 PM में इनका एक वेबिनार था और उस पे जो बच्चे को ज्वाइन करेंगे उन्हें पता होगा। तो ये एक अपडेट थी जो हमें आपको लगा दिखाना है तो हम आपको दिखा दिए। अगर आपको थोड़ी हाईलाइट बताऊं तो यूनिवर्सिटी 1962 में बनी थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बहुत पुराना कॉलेज है। अगर बात करूं तो अप्रूव्ड है UGC से। एंट्रेंस टेस्ट जो ये लेते हैं NATA, JEE मेन, गेट, GRE, UCEED और CPT एंट्रेंस टेस्ट ये लेते हैं। कोर्स जो ऑफर करते हैं UG, PG, PhD प्रोसेस करते हैं। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होता है। लमसम 3500 लगेंगे आपको एप्लीकेशन फी। टॉप रिकॉर्डर स्क्रीन पे देख पा रहे हो मियू कैप, CBRE, गोदरेज, अतकिन ग्लोबल, क्रिसल, KPMG, PwC, ऐसा कुछ बड़े बड़े कंपनी है जो आते हैं। कैंपस एरिया की बात करूँ तो 12 एकड़ में फैली हुई है, कोई बड़ा कैंपस नहीं है, नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नॉर्मल है। की पॉइंट की बताऊं तो 5 डिपार्टमेंट है इनके पास, 20+ कोर्सेस ऑफर करते हैं ये, 5+ स्कॉलरशिप है इनके पास। ऑफिशियल वेबसाइट स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। एडमिशन जो आपको हेल्प डेस्क अगर नंबर चाहिए तो स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब आपको कोर्सेज की थोड़ी डिटेल बताऊं तो जैसा कि मैंने कहा UG, PG, PhD कोर्स अप्लाई करते हैं ये। मैनेजमेंट, डिजाइनर, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और ऐसे बहुत सारे में। स्ट्रीम अगर बात करूँ आर्किटेक्चर में तो UG में आपको BArch मिल जाएंगे, तो वहीं PG में MArch मिल जाएंगे। प्लानिंग में अगर आपको मिल जाएंगे बैचलर ऑफ अर्बन डिजाइन तो वहीं आपको PG में मिल जाएंगे मास्टर इन अर्बन प्लानिंग। UG में आपको इंजीनियरिंग में BTech मिलेंगे तो PG में MTech मिलेंगे। अगर डिजाइन में BDes मिलेंगे UG में तो MDes मिलेंगे PG में। मैनेजमेंट में आपको PG मिल जाएंगे मास्टर इन अर्बन एंड मैनेजमेंट में। अगर बात करूँ CPT इंजीनियरिंग की तो BTech में एडिशनल एक स्पेशलाइजेशन है। एडिशनली अगर बात करूँ यूनिवर्सिटी ऑफर करती है MTech प्रोग्राम PG लेवल पे। अगर आपका एलिजिबिलिटी बताऊँ BTech पे तो वर्स्ट सिनेरियो जो होती है, वर्स्ट सिनेरियो कई बार तो होता भी नहीं है इसमें एडमिशन। 45 आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी होना चाहिए 10+2 में। PCM में JEE मेन के आधार पे आपको जाना पड़ेगा। PG में लेना है तो आपको बैचलर डिग्री में मिनिमम 55% एग्रीगेट लाना होगा, 50% रिजर्व कैटेगरी के लिए। मास्टर प्रोग्राम में आपको यदि लेना है तो एलिजिबिलिटी 55% होना चाहिए आपका PG लेवल पे। 50% कैटेगरी रिजर्व रहता है कैंडिडेट के लिए इन ग्रेजुएशन में। साथ ही जो सिलेक्शन होगी आपका मैनेजमेंट कोर्सेज में वो CPT एंट्रेंस टेस्ट के आधार पे होगी। साथ ही आपका इंटरव्यू राउंड जाना पड़ेगा GD जो कि आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं। अगर आपको CPT आर्किटेक्चर की बात करूं तो BArch प्रोग्राम ही ऑफर करते हैं UG पे, MArch करते हैं PG लेवल पे। अगर आपको BArch में अप्लाई करना है तो आपको 10+2 करना पड़ेगा PCM सब्जेक्ट में और 10+3 करना पड़ेगा डिप्लोमा विद मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद द वैलिड NATA स्कोर के आधार पे आप जा सकते हो एडमिशन लेने के लिए। अगर आपको MArch में करना है तो बैचलर डिग्री में 55% होना चाहिए, 50% होता है कैटेगरी रिजर्व के लिए। और फाइनल सिलेक्शन जो होती है वो स्क्रीनिंग के आधार पे होती है जो कि आप क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि आप लेके आए हो SOP के आधार पे और इंटरव्यू राउंड्स के आधार पे आपको जाने पड़ेंगे। अगर आपको CEPT यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसीड्यूर की बताऊं तो पूरी जो प्रोसेस होती है हर कोर्स के लिए वो की जाती है। कॉमनली एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आपको, एडमिशन टैब जहाँ पे लिखा रहेगा वहाँ पे आपको क्लिक करना है। मेन मेनू में आपको अप्लाई करना है, सारा डिटेल भर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह और फीस जमा करके। स्क्रीन पे आप पूरी डिटेल देख पा रहे हो, पूरी डिटेल। उसके बाद आपको प्लेसमेंट की थोड़ी बात बता दूं तो प्लेसमेंट में इनके पास ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है जो कि एक ब्रिज के से कैप करती है बिटवीन द इंडस्ट्री एंड एकेडमिक। मीडियम सैलरी जो जाती है CPT की रिकॉर्ड की माने तो 4.5
लाख पर एनम जाती है। टॉप रिक्रूटर्स जो सीपीटी में अभी तक आए हैं और आते रहे हैं, अदानी ग्रुप, सीआईजी, जिल, सीबीआरई, मेरू कैप, पीडब्ल्यूसी, मोटो, मैकडोनल्ड, गोदरेज, सीआरआईएसएल, फीडबैक इंफ्रा, पीवीटी लिमिटेड, केपीएमजी, ये कुछ कंपनी हैं जो कि बार बार आते हैं और आए हैं प्लेसमेंट के लिए। स्कॉलरशिप्स की बात करूं तो स्कॉलरशिप इनके पास बहुत सारे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफर करती है बहुत सारी स्कॉलरशिप मेरिट और नीड के आधार पे। अगर बात करूं सीपीटी मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप तो आपका 25 to 75% यहाँ पे ट्यूशन फी वेवियर मिल जाता है। अगर आपका फैमिली इनकम 10 लाख से कम है तो आपके लिए ये स्कॉलरशिप है। अगर बात करूं दूसरे पे तो सीपीटी प्रेसिडेंट मेरिट स्कॉलरशिप है इनके पास, और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप है, सीपीटी मेरिट स्कॉलरशिप, सीएम स्कॉलरशिप, गुजरात स्टेट स्कॉलरशिप, मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना, तो बहुत ऐसे स्कॉलरशिप है। आप अपने स्क्रीन पे डिटेल देख पा रहे हो। अगर आपको फैसिलिटीज की बताऊं, लाइब्रेरी, लैब और वर्कशॉप की, लाइब्रेरी इनके पास बहुत अच्छा है। जो लपसम लीलावती लाल गाय लाइब्रेरी जो है उनको ये पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखे हैं सर्विस देने के लिए। सीईपीटी पूरी तरह मेंटेन करते हैं ये, सपोर्ट फैकल्टी मेंबर और साथ ही स्टूडेंट को इनरिच करने के लिए टेक्निकल लर्निंग, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर ही। लैब की बात करूं तो सीईपीटी लेबोरेटरी सर्विस जो है वो टेक्निकल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी के पास लैब्स जो है वो स्ट्रक्चर लेबोरेटरी है, एनवायरमेंटल साइंस है, रिमोट साइंसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन लैब है, जीआईएस के साथ ही कोर्स कंप्यूटर लैब है और सुपीरियर टेक एप्लीकेशंस हैं इनके पास। तो एक लैब में भी आपको एक अच्छा एज मिलेगा, यहाँ पे लैब इनकी अच्छी है। अगर वर्कशॉप की बात करूँ तो सीईपीटी यूनिवर्सिटी के वर्कशॉप प्ले एक इंटीरियर रोल, जिसमें आपको लर्न किया जाएगा, हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट दिलाया जाएगा, एक्सप्लोजर ऑफ मटेरियल, मॉडर्न मेकिंग, प्रोटोटाइपिंग, साथ ही आपको वर्कशॉप में डेडिकेटेड फैसिलिटी मिलेगा जो कि वर्क कराएंगे वुड पे, मेटल पे, क्रेमिंग पे, टेक्सटाइल पे, मॉडर्न मेकिंग पे, फैब्रिकेशन पे, लैब में बहुत कुछ आपको कराया जाएगा। स्क्रीन पे आप पूरी डिटेल देख पा रहे हो। आगे बढ़ने से पहले एक और बात आपको बता देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे देखने में प्रॉब्लम हो रहा है या डिटेल जानना है तो ये सारा डिटेल हमारे ऑफिशियल एफबी पेज पे रहेगा, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो आराम से। साथ ही हमारे पेज को लाइक और फॉलो भी कर सकते हो। इतना बोला है, एक और बात आपको बता दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं और प्लेसमेंट की भी रिकॉर्ड बहुत सारे इंस्टीट्यूट की आने वाली है। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर से करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एडमिशन हाईलाइट की बताऊं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये एडमिशन बेस्ड जो होती है मेरिट और एंट्रेंस बेस्ड होती है। अगर बात करूं तो कोर्स वाइज आपको कौन से एंट्रेंस देना पड़ेगा, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होती है, काउंसलिंग ये करवाते हैं, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप देख पा रहे हो। यूसीईडी रजिस्ट्रेशन, यूसीडी एग्जाम स्क्रीन पे देख पा रहे हो आप डिटेल। अगर आपको थोड़ी कोर्सेज के बारे में थोड़ी बताऊं, डिटेल एनालिसिस करवाऊं तो बीआर के अगर आपको एडमिशन लेना है तो 10+2 पीसीएम में होना पड़ेगा, 10+3 डिप्लोमा में होना पड़ेगा, मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। अगर बात करूं तो 80 सीट है इनके पास। एडमिशन जो होती है वो एनएटीए के आधार पे होती है। 50% सीट जो रहते हैं वो एसीपीसी के आधार पे यहाँ पे होती है एडमिशन। वही 50% में जो होती है वो सीपीटी के आधार पे होती है। अगर आपको बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन में यदि लेना है, यानी कि बीआईडी में लेना है यदि, तो आपको 10+2 में पीसीएम जो भी होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आपको 50% एग्रीगेट होना पड़ेगा। 10+3 में डिप्लोमा मैथमेटिक्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए 50% एग्रीगेट के साथ। सीट है 40 एनएटीए के आधार पे जाना पड़ेगा। 50% जो है वो एसीपीसी के आधार पे एडमिशन होती है, बाकी ये 50% सीपीटी के आधार पे होती है। साथ ही बैचलर ऑफ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यानी कि बीसीटी में लेना है तो वही है एडमिशन प्रोसीड्योर। 10+2 में आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए। केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग, ये सारा में आपको 55 to 60% एग्रीगेट होना चाहिए। 60 इनके पास सीट्स हैं, यही मेन के आधार पे आपको जाना पड़ेगा और बाकी के डिटेल सेम ही है। स्क्रीन पे पूरी डिटेल देख ही पा रहे हो आप। अगर आपको बैचलर ऑफ अर्बन डिजाइन बीयूडी में लेना है तो 10+2 में आपको 50% एग्रीगेट होना चाहिए, 10+3 में 50% एग्रीगेट होना चाहिए। सीपीटी एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पे आप जा सकते हो। बैचलर ऑफ डिजाइन में लेना है तो 10+2 में 50% एग्रीगेट होना चाहिए। यूसीईडी एग्जाम के आधार पे आप जा सकते हो। डिटेल पूरी तरह स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। अगर आपको एमटेक में वैसे ही में लेना है तो स्क्रीन पे आपको स्पेशलाइजेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसीड्यूर आपको पूरी तरह दिख रही है। तो कैंडिडेट को एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए। मेरिट में भी होती है कुछ में क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पे। साथ ही कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, सीईएम,
स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, डिजाइन, एसईडी, जियोमेट्रिक्स, आपको ऐसे स्पेशलाइजेशन यहाँ पे एमटेक में मिल जाएंगे। स्क्रीन पे पूरी डिटेल देख पा रहे हो। अगर आपको एमडेस की बात कहूँ तो स्क्रीन पे पूरी डिटेल देख पा रहे हो। इंटीरियर डिजाइन, फर्नीचर डिजाइन, बिल्डिंग प्रोडक्ट एंड सिस्टम्स, स्क्रीन पे पूरी डिटेल देख पा रहे हो। एडमिशन प्रोसीड्यूर, स्पेशलाइजेशन और आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आपको स्क्रीन पे दिख रही है एमआर्च, एमए और मास्टर ऑफ लैंडस्केप आर्किटेक्चर के लिए पूरी डिटेल स्क्रीन पे आपको दिख रही है। फिर आपको बता दूं, कोई आपको डाउट, क्वेरी या रिलेटेड क्वेश्चन या सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट करो या आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे पूछ या बता सकते हो। मास्टर ऑफ अर्बन प्लानिंग में भी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अगर आपको अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखाऊं या अर्बन हाउसिंग में आप दिखाऊं तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। बाकी के डिटेल पूरी तरह लिस्ट आप देख पा रहे हो। और एक बात आपको बता दूं, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और एडमिशन लेना चाहते हो मास्टर प्रोग्राम में तो प्रोफेशनल बैचलर डिग्री होना चाहिए आपको। इक्विवेलेंट में आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, प्लानिंग, क्यूआर विद बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। एलिजिबिलिटी जो होगा वो डिसाइड किया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो ये सब आपका माइंड में होना चाहिए अगर आप इंटरनेशनल हो इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो। अब आपको बताते हैं सीपीटी एमआर सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। तो 3 स्टेज पे होती है यहाँ पे प्रोसीड्यूर। पहला स्टेज जो होती है वो स्क्रीनिंग स्टेज होती है, या दूसरे में जो होती है आपको शॉर्टलिस्ट की जाएगी क्वालिफाइंग एग्जाम के आधार पे, वर्क एक्सपीरियंस के आधार पे। साथ ही जो तीसरा होगा वो इंटरव्यू राउंड होगा। बाकी के डिटेल आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। वेटेज स्टेज और वेटेज पूरी तरह टोटल आपको कितना लगेगा वो देख पा रहे हो। क्राइटेरिया बाकी क्या और डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे एमआर्च में एडमिशन लेने के लिए, तो डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डुअल फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, वर्क एक्सपीरियंस लेटर अगर आपके पास है तो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वर्क पोर्टफोलियो एंड असाइनमेंट्स स्क्रीन पे पूरी डिटेल देख पा रहे हो। अब आपको बताता हूँ एमफिल और पीएचडी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो स्क्रीन पे देख पा रहे हो 10 इनटेक करते हैं ये। आर्किटेक्चर और प्लानिंग है इनके पास। स्ट्रीम एंट्रेंस बेस्ड गेट और सीआरई के आधार पे आप जा सकते हो, इंटरव्यू देना पड़ेगा। स्क्रीन पे पूरी डिटेल देख पा रहे हो। अगर आपको एप्लीकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, स्क्रीन पे पूरी डिटेल आपको दिख रही है कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। स्कॉलरशिप क्राइटेरिया भी हम आपके लिए लेके आए हैं कि किस एलिजिबिलिटी में आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल सकती है, तो वो भी आप डिटेल देख पा रहे हो। अगर आपको हॉस्टल की थोड़ी डिटेल बताऊं तो 34K इनका है हॉस्टल फीस, मेल फीमेल दोनों के लिए। अगर बच्चों की बात करूं तो हॉस्टल है बहुत अच्छा, 6 महीने के लिए आपको 13,000 लगेंगे। फीस पूरी मेंटेन्ड है, हाउसकीपिंग बहुत अच्छी तरह से आती है, टॉयलेट आपको साफ मिलेंगे, गुड मिलेंगे, हाइजीनिक एनवायरनमेंट मिलेगा। खाना जो है इनका मेस का वो एवरेज से थोड़ा ज़्यादा बेटर है। आपको जो यहाँ पे कैंटीन मिल जाएंगे वो चीपर है, 24 SS इलेक्ट्रिसिटी वगैरह रहती है। क्वालिटी ऑफ फूड जो देते हैं ये कैंटीन में वो चीप और अच्छा हेल्दी वगैरह रहता है, तो बहुत अच्छा हॉस्टल के लिए रिव्यू गई है। कॉलेज इवेंट्स की बताऊँ तो यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, स्पेशली यहाँ पे नवरात्रि जो CPT के द्वारा है वो फेमस वन है क्योंकि गुजरात में कॉलेज है। और दुर्गा पूजा जो भी बोलते हैं, नवरात्रि जो भी बोलते हैं वो फेमस वहाँ का है, तो वहाँ पे जरूर से होता है। हिंदू की ज़्यादातर फेस्टिवल बहुत ज़्यादा धूमधाम से होती है यहाँ पे। क्रिश्चियन और ईद भी मनाया जाता है यहाँ पे। साथ ही म्यूजिक बैंड, पॉम नाइट, ये सारे कुछ कॉलेज इवेंट्स कराए जाते हैं। फेस्टिवल में बहुत सारे बड़े बड़े जैसे गणेश चतुर्थी, ओणम, पोंगल ग्रेटली सेलिब्रेटेड एज नवरात्रि बहुत सारे यहाँ पे कराया जाता है। तो और गरबा भी कुछ लिमिटेड एडिशन होता है यहाँ पे, क्योंकि अहमदाबाद में है तो गरबा तो यहाँ पे होगा ही। जैसे IMA, NID, निर्मा यूनिवर्सिटी, ऐसे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे गरबा के लिए। तो स्क्रीन पे आप डिटेल देख पा रहे हो कॉलेज इवेंट की, तो कॉलेज इवेंट में भी आपको मजा आने वाले हैं। प्लेसमेंट के बारे में थोड़ी बच्चों की रिव्यू जान लेते हैं। तो प्लेसमेंट में बच्चों क्या कहते हैं, हाँ यहाँ पे प्लेसमेंट है, बहुत सारे बड़े कंपनी आते हैं, ऊबर, जोमेटो ऐसे बड़े कंपनी आते हैं। और यूनिवर्सिटी जो है इनके पास 5 लमसम डिपार्टमेंट है, जैसे नेमली अर्बन प्लानिंग, अर्बन डिजाइन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन हाउसिंग, अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग ये हैं। और मोस्टली हर डिपार्टमेंट है उसमें से 70 से 75% जो है बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। तो अच्छी रिव्यू गई है, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे पूरी डिटेल बच्चों की रिव्यूज। CPT यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात के बारे में। अगर आपको कोई डाउट, क्वेरी या रिलेटेड क्वेश्चन या सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो, या आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे पूछ सकते हो, या हमें कोई सजेशन है आपका तो वो भी आप हमें बता सकते हो। तो इसी तरह लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर तो जरूर से करें। धन्यवाद।
है।